प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से मौका दिया आपके साथ बात करने के लिए। तो आज हम वचन से देखेंगे, पवित्र बाइबल से। यहोशू का पुस्तक के आगे न्यायी के पुस्तक आता है, न्यायियों के 8 के 28 में लिखा है, इस प्रकार मिधान इसराइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन से रहा। मेरे प्रियो, गिदोन इस्राएली था और जो मिधान थे, इस्राएली के जितने भी अनाज वस्तु होते थे उस सबको आकर रात को नाश कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। जो भी इजरायली उपजाते थे वो सबको नाश कर देते थे मिधानी लोग। तो गिदोन अपने अनाज को छिपा रहा था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझे इजराइल मैं तुझे मिधान को तेरे हाथों में कर दूंगा। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने मिधानियों के ऊपर गिदोन को भेजा और जय दिलाया। उसके बाद क्या हुआ, इजराइल में 40 वर्ष तक लोग चैन से रहे। फिर कोई उनकी उपज को, कोई उनकी अनाज को, घरों को नाश नहीं करता था। सब चीज़ शांति, सब कुछ सही हो गया था। फिर आगे वचन में देखें क्या लिखा हुआ है। गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि गिदोन को मरते ही वो इस्राएली परमेश्वर से फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, 40 वर्ष सोचे, जब इस्राएल ने मिधान को जीत लिया था तो 40 वर्ष तक इस्राएल में शांति और चैन से रहे लोग। तो 40 वर्ष में लोगों ने ऐसा क्या किया जो परमेश्वर से दूर हो गए? कौन कौन सी गलतियां करने लगे जो दूर हो गए परमेश्वर से? आज हम बताएंगे प्रियो। आज मेरे प्रियो, देखना होता है कि जब हम परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सब कुछ सही कर दिया। परमेश्वर में सही चले, सब कुछ सही कर दिया। एक टाइम ऐसा था कि उथल पुथल, सब चीज़ खराब था, सब चीज़ बेकार था, कुछ चीज़ सही नहीं था हमारे जीवन में। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चले तो परमेश्वर फिर से सब कुछ सही कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के साथ वचन में संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है। जब शांति आती है तो भी हमें देखना है कि हम सब कुछ सही है, बिल्कुल सब कुछ शांति है, तो क्या हम परमेश्वर की वचन को पढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रियो, जब सब कुछ सही हो, सब तरफ से देखें कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ शांति, सब कुछ कुशल से, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब तरफ शांति है, तो भी मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है, ताकि वो फिर से ऐसा हमसे कोई ऐसा गलती ना हो जाए, ताकि फिर से हम परीक्षा में पड़ जाएं। बाइबल कहती है नए नियम में, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रिय इस्राएली जब फिर गए परमेश्वर से, कैसे फिर गए? बाइबल कहती है कि जिस जगह पे परमेश्वर की महिमा नहीं होती वहाँ पे बैठकर रोटी नहीं खाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं अपने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर आपसे महिमा चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर कोई ठट्ठा ना करे, ठट्ठा करने वाली मंडली में ना बैठे, जहाँ पे गाली गलौज होते हैं वहाँ पे ना जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें। जब सब कुछ शांत हो
सब कुछ अच्छे हो जीवन में, फिर भी परमेश्वर से डरे, ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ाए, आप परीक्षा में ना पड़े। जब परीक्षा में पढ़ते हैं फिर परमेश्वर को ढूंढते हैं। जब शांति होती है तो हम भूल जाते हैं वो आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया है। तो मेरे प्रियो, उस आज्ञाओं को ना भूलें, और जब सब कुछ शांति हो, सब कुछ ठीक हो, फिर ही परमेश्वर में बने रहें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, ताकि आप परीक्षाओं में ना पड़ें। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो कोई ऐसी मुश्किलें घड़ी या दिक्कतें आएगी तो आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि आप शांति में भी, जब आपके पास चैन था, सब कुछ सुख था, शांति था, फिर भी आप परमेश्वर को ढूंढते रहे, परमेश्वर के पीछे चलते रहे। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में शांति हो, सब कुछ अच्छा चलता रहा हो, सब कुछ ठीक हो, घर में सब चीज़ सही हो, फिर ही परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर को से मन ना फिराएं, उन चीज़ों को ना करें जो परमेश्वर करने से मना करता है। जैसे चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, व्यभिचार ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, गाली गलौज ना करना, व्यर्थ बैर ना रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना परमेश्वर सिखाता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, किसी से व्यर्थ झगड़ा ना मोल लो। मेरे प्रियो, शांति में भी परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि जब कभी ऐसी मुश्किल घड़ी आए तो आप प्रार्थना करेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कैसे वो मुश्किल घड़ी निकल गया, क्योंकि हम परमेश्वर में बने थे। परमेश्वर देखता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी ध्यान रखता है, हमारी फिक्र करता है। प्रेज द लॉर्ड।